when you are teaching the chapter the periodic classification of elements, and when someone asks you why are there only 8 elements in third period, then you feel very nice from within. आपको बहुत अच्छा लगता है. अच्छा इसलिए लगता है कि ये सवाल अगर स्टूडेंट के मन में आया है तो इसका मतलब है वहाँ तक आपने उसे जो भी कुछ सिखाया है वो उसने अच्छी तरह से समझ लिया है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन. फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही है, एंड इट्स क्वाइट नेचुरल बिकॉज द फर्स्ट शेल, दैट इज द K shell, has capacity of only 2 electrons. तो यहाँ पे K shell का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे K shell पूरी भर गई और यहाँ से L shell शुरू हुई है. L shell, its capacity is 8 electrons. So that is also fine कि इसमें 8 एलिमेंट्स है लिथियम से लेके नियॉन तक. Lithium is 2,1 whereas neon is 2,8. It's perfect. तीसरा पीरियड शुरू होता है तो तीसरी ऑर्बिट से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर m ऑर्बिट की कैपेसिटी m ऑर्बिट की कैपेसिटी 2n² के फॉर्मूला से, और यहाँ पे n = 3 है, तो 2 × 3² 18. तो 2n² यहाँ पे 18 आता है, 18 आता है. तो उसका मतलब है कि तीसरे पीरियड में 18 एलिमेंट्स होने चाहिए. ये लॉजिकल सवाल है क्योंकि यू नो दैट ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ अ न्यू शेल. करेक्ट. तो तीसरा पीरियड है और तीसरी शेल की कैपेसिटी अगर 18 की है तो उसमें 18 एलिमेंट होने चाहिए और फिर चौथी शेल फिर शुरू होनी चाहिए. इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन योर डाउट becomes more, because argon it is 2,8,8. तो argon के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई. ये तो हम विश्वास करते हैं कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसलिए वो इनर्ट गैस है. लेकिन उसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन, और ये लॉजिकल भी है, अगर 18 की कैपेसिटी है तो उसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,9 होना चाहिए. बट इफ यू see the configuration of potassium, it's actually 2,8,8,1. Then the question arises, if M shell is not yet completely filled, why does this 19th electron is entering 4th shell instead of continuing filling of M shell? ये K है, ये L है, ये M है, N है. तो M शेल अभी तक पूरी नहीं भरी है, फिर भी ये 19वां इलेक्ट्रॉन N शेल में या N ऑर्बिट में क्यों प्रवेश कर रहा है? नाउ देयर इज नो आंसर टू दिस क्वेश्चन इन आवर 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. हमारी 10वीं की किताब में इसका उत्तर नहीं दिया गया है, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो दिस. तो ऐसे होता है ना कि यू विल स्टडी दिस इन हायर स्टैंडर्ड, तो वैसे ये है कि यू विल स्टडी दिस इन हायर स्टैंडर्ड. जो परीक्षार्थी है, यानी जो सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है, उसके मन में ये सवाल आ भी जाए तो भी वो इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं. बोलता है छोड़ो, किधर, टेक्स्ट बुक पे तो नहीं दिया है, वाई शुड आई लर्न दिस. लेकिन हमने जैसे एक वीडियो में देखा कि स्टूडेंट हैज़ 2 ऑब्जेक्टिव्स. एक तो है कि टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, एंड सेकंड
डीपर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, वो अगर किसी के दिमाग में डोमिनेंट है कि नहीं, आई वॉन्ट टू नो दिस, देन दैट पर्सन हैज दिस क्वेश्चन इन हिज माइंड एंड समवन आस्क्स दिस क्वेश्चन। तो जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, अगर वो ये वीडियो सुन रहा है, देन ही हैज़ एवरी राइट टू फील प्राउड अबाउट हिमसेल्फ कि वो ना सिर्फ परीक्षार्थी है, वो ज्ञानार्थी भी है। और जिनके मन में ये सवाल आया था लेकिन किसी कारण से उन्होंने ये सवाल पूछा नहीं, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि अगली बार जब आपके मन में कोई भी सवाल आए, जब भी तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उस वक्त कोई भी सवाल अगर आपके मन में आए, यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन। आप झिझकिए मत, आप वो सवाल पूछिए। वो सवाल कितना भी सिंपल होने दो, फंडामेंटल होने दो, बेसिक होने दो, फुलिश होने दो, लेकिन सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना यही पढ़ाई का सर्वोत्तम मार्ग है। सो आफ्टर दिस लिटिल डिस्ट्रैक्शन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? आर्गॉन अगर 2,8,8 है और अगर एम शेल की कैपेसिटी 18 की है, तो फिर पोटेशियम 2,8,8,1 क्यों है और 2,8,9 क्यों नहीं है? If you want to understand this question, you should understand one more concept। और ये concept ये है कि जैसे कि हम शेल की बात करते हैं, वैसे ही शेल के अंदर सब शेल्स होती है। You can think of this like क्लासेस होती है और क्लासेस के अंदर डिविजन्स होती है। तो सपोज क्लास 5, तो 5 में ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन जैसे है, वैसे ही शेल के अंदर सब शेल्स होती है। और वो कैसे होती है, लेट अस सी। लेट अस फर्स्ट टेक के शेल। के शेल हैज कैपेसिटी 2। के शेल की कैपेसिटी 2n² के फार्मूला से 2 है। उसमें एक ही सबशेल होती है जिसको हम एस सबशेल कहते हैं। तो 1s ये उसकी एस सबशेल है। एस सबशेल की कैपेसिटी भी 2 की है, यानी एक ही क्लास, एक ही डिवीजन, और उस डिवीजन की कैपेसिटी 2 की है। व्हेन वी टॉक अबाउट एल शेल, दैट इज n इक्वल टू 2, सो 2n² होता है, फिर 8। इसमें अभी 2 सबशेल्स होती है। वन इज, ये एक है वो 2s है और दूसरा है वो 2p है। एज वी हैव सीन द कैपेसिटी ऑफ s सबशेल इज 2 ओनली। तो जैसे 1s की कैपेसिटी 2 की होती है, 2s की कैपेसिटी भी 2 की होती है, लेकिन जो p सबशेल है ना, उसकी कैपेसिटी 6 की होती है। देन द नेक्स्ट इज m। 2n² फार्मूला से ये आता है 2 × 3² दैट इज 18। इसमें 3s यानी s सबशेल है, 3p यानी p सबशेल है, और फिर 3d यानी और एक उसमें सबशेल है। जैसे कि 1s 2s की कैपेसिटी 2 की है, 3s की भी कैपेसिटी 2 की है, 3p की कैपेसिटी 6 की है, 3d की कैपेसिटी है 10 की, 10। एंड इफ यू ऐड दिस टुगेदर यू विल गेट दिस आंसर करेक्ट। यहाँ पे 2, यहाँ प्लस 6 प्लस 2 इज 8, यहाँ पर 10 प्लस 6 प्लस 2 इज 18। नाउ लेट अस मूव ऑन टू n शेल। n शेल 2n² के फार्मूला से 2 × 4², 4² इज 16, 16 2 32, तो कैपेसिटी 32 की है। एंड इन दिस सबशेल्स आर 4s, 4p, 4d एंड 4f। और s सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6, d में 10, एंड f सबशेल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 14। सो if you add them together,
14 प्लस 10 इज 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32। तो ये ऐसी अरेंजमेंट होती है। नाउ लेट अस सी ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन। सो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, तो ये उसकी 1s शेल जो है 1s1, इस तरह वो शेल फुलफिल होती है। तो ओनली इलेक्ट्रॉन गोज इन द 1s सब शेल। हीलियम में ओनली इलेक्ट्रॉन गोज इन s सब शेल। तो ये तो ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड हो गया अच्छी तरह से। When we talk about second period and we go to lithium, we know that lithium has atomic number 3, so its configuration is 2,1। तो सी यहाँ पे क्या होता है, 1s2 होता है, यानी कि इस 1s शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो 2s शेल में भर गया। तो ये हो गया लिथियम। फिर बेरिलियम है, बेरिलियम 4, और वो होगा 1s2 2s2, ठीक है। फिर बोरॉन है एटॉमिक नंबर 5, वो क्या आएगा 1s2 2s2, एंड द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर द p सबशेल, दैट इज 2p1। सो एज यू हैव गेस्ड करेक्टली, ये नीचे जाते 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 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के बाद में आएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियॉन जब आएगा, नियॉन हैज एटॉमिक नंबर 10, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि p सब शेल भी अभी पूरा भर गया, यानी सेकंड ऑर्बिट भी अभी पूरा भर गया। नियॉन के आते आते हमारा 1s ऑर्बिट भी फुल हो गया, हमारा 2s भी फुल हो गया, 2p भी फुल हो गया। तो ऑब्वियसली जब सोडियम आता है, सोडियम 11, सो एज यू गेस करेक्टली, वो m सब शेल में फिर एंट्री करेगा और फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सोडियम, इफ यू सोडियम 11, सो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ऐसे करते करते फिर सोडियम में 3s1 हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम में 3s2, और 3s शेल फुल हो गई, फिर 3p भरना शुरू होगा, और आते आते बात आएगी आर्गॉन तक। आर्गॉन हैज एटॉमिक नंबर 18, सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। इट विल बी 1s2, 1s सबशेल पूरा भर गया, 2s2 2p6, सेकंड सबशेल पूरा भर गया, 3s2 3p6। तो यहाँ तक हो गया कि 1s पूरा भर गया है, 2s भरा, 2p भरा, 3s भरा, 3p भी भरा, 18। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यू विल एक्सपेक्ट इट टू एंटर इनटू 3d ऑर्बिट। यह आप अपेक्षा करते हो कि अभी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि जब आप पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगोगे तो वो 19वां इलेक्ट्रॉन 3d शेल में होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। और ऐसे क्यों नहीं होता? नाउ दिस ईच सबशेल इट करस्पॉन्ड्स टू एन एनर्जी लेवल। हर एक सबशेल एक एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करती है, और 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। सो दिस हैज गॉट द लोएस्ट एनर्जी। An electron always tries to occupy the position with lowest energy. You can think of it like this कि आपको एक होटल में रूम बुक करना है, सभी रूम एक जैसे हैं, सब उसमें जो भी अंदर की फैसिलिटीज़ है सब में सेम है, then you will go for a room which is the cheapest. Similarly, the electron always goes for the position which has got lowest energy. तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद में एनर्जी आती है 2s की, उसके बाद में 2p की, उसके बाद में 3s की, उसके बाद में 3p की। यहाँ तक की जो भी स्टोरी कहानी है वो लॉजिकली चलती है, लेकिन ये जो 3d की एनर्जी होती है, 3d की एनर्जी ये ज़्यादा होती है। दैट मीन्स 3d हैज़ मोर एनर्जी देन योर 4s। 4s की एनर्जी लेस है।
Now why it is so? It is because of the shape of that suborbitals and all that. तो उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी इतना याद रखो कि 3D की एनर्जी ज़्यादा है, 4s की एनर्जी कम है. दैट मीन्स ऑक्यूपाइंग 4s इज चीपर देन ऑक्यूपाइंग 3D. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा. दैट्स वाई पोटेशियम 19 हैज़ कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. Correct. So this is the real reason behind this कि तीसरे पीरियड में 8 ही एलिमेंट क्यों होते हैं. इसलिए होते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरह से है, इसलिए होते हैं. Now obviously this potassium is 4s1 and as you must have guessed correctly, calcium 20, it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. और आगे एंड नाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स. आगे क्या होगा? अभी 4s कंप्लीट हो गई तो 4p नहीं भरेगी क्योंकि 4p इज मोर देन 3D. एनर्जी ऑफ 4p इज मोर देन 3D. तो 4s के बाद अभी 3D भरना शुरू हो जाएगा. एंड लेट अस सी विच एलिमेंट इज देयर. पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में स्कैंडियम. एंड इफ यू लुक एट द पोजीशन ऑफ स्कैंडियम एंड इफ यू लुक एट द ब्लॉक इन विच स्कैंडियम रिसाइड्स, एंड इफ यू रिमेंबर वी हैड कॉल्ड दिस ब्लॉक एज डी ब्लॉक. इस ब्लॉक को हमने क्या बोला था? डी ब्लॉक बोला था. करेक्ट. डी ब्लॉक एलिमेंट. इस ब्लॉक को हमने क्या बोला था? वी हैड कॉल दिस एस ब्लॉक एलिमेंट. करेक्ट. और ये जो यहाँ पे है इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था पी ब्लॉक एलिमेंट. ना उस रहस्य का भेद हो गया ना कि एस पी डी ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं. वी विल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ एफ ब्लॉक, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ये जो है ना एफ, ये एफ ब्लॉक कहा जाता है. तो ऐसे नाम क्यों दिए गए? नाउ यू नो कि ऐसे नाम क्यों दिए गए. ऐसे नाम इसलिए दिए गए हैं कि उन एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी का इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सी सबशेल में जाता है, इससे उनके नाम दिए गए. तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, एंड एज यू हैव सीन हियर, अपने हाइड्रोजन का देखा, अपने लिथियम का देखा, बेरिलियम का देखा, सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम का देखा. सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एस सबशेल में जा रहा है. यहाँ पे देखो ये इसका सबशेल में जा रहा है. इवन लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा आपने, फिर आपने इस पोटेशियम का देखा, कैल्शियम का देखा. लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन एस सबशेल. जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है. जैसे कि हमने देखा ना कि यहाँ पे वो 2p6 ये कंप्लीट होता है लाइक दैट. करेक्ट. यहाँ पे 3p6 कंप्लीट होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जा रहा है. स्कैंडियम का अगर देखो यहाँ पे पहली बार देखो 3D शेल भरनी शुरू हो रही है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है वो. और ये इसमें F लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में जाने वाला है, इसलिए वो F ब्लॉक एलिमेंट्स है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई थर्ड पीरियड has only 8 electrons even when the capacity of M shell is of 18.